जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मेरे भक्तों, मानस प्रेमियों, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा हम सभी भक्तों के ऊपर इस समय अपार है और मेरे सद्गुरुदेव महाराज की कृपा बनी हुई है। श्री हनुमान जी का आनंद उत्सव इस लक्ष्मणपुरी नगरी में चल रहा है और बड़े मंगलवार का मेला और उत्सव बड़े धूमधाम से हम सभी हनुमान जी की भक्ति में लीन होकर के अपने ही घरों में मना रहे हैं। प्रतिवर्ष जो मेले का आयोजन होता है उस मेले का आनंद मन में ही लेते हुए आइए घर में श्री सुंदरकांड का पाठ करते हुए हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। इस प्रकार से बले बांधत प्रभु बाड़ेवो, सो तनु बरनि न जाए। बांसुरी। उभय घरी महादेनी, सात प्रदक्षिण निदाए। जैसे ही बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। अंगद कहाई जावो मैं पारा, जिय संशय कछु फिरते बारो। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइय के में सब एक नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। इस प्रकार जामवंत जी ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, कहि रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधे रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक वे ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक वे ज्ञान निधाना। हे ऋषिराज, जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। तुम्हारे बल को कौन नहीं जानता है। और आपके शरीर में अपार बल है, जिस बल के बारे में
आप भी भूल जाते हैं और कभी भी आपने अपने बल का अहंकार नहीं किया है, तो आप चुपचाप क्यों खड़े हो? फिर कहा है कि कवन सो काज, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भय वो पर्वताकारा, सुनतहि भय वो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है हे श्री हनुमान जी, जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा इस जगत में, इस संसार में अवतार हुआ है। क्योंकि जब तक अपने प्रभु के काज में अपने मन को लगा नहीं लेते हैं, तब तक एक मिनट भी चैन नहीं मिलता है उनको, श्री हनुमान जी महाराज को। और श्री हनुमान जी महाराज मेरे प्रभु के चरणों के सेवक हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में लगे रहते हैं, और उनकी सेवा से मेरे प्रभु इतना प्रसन्न होते हैं कि किसी भी भक्त जो कार्य है, जो काज है, श्री हनुमान जी अगर उनके सम्मुख रख देते हैं तो वो शीघ्र से शीघ्र ही मेरे प्रभु उस भक्त की पुकार को सुन करके उसे पूर्ण कर देते हैं। मेरे प्रभु ने अपने मन में प्रसन्नता श्री हनुमान जी की सेवा को लेते हुए रखी है, और कनक बरन तन तेज विराजाओ। और यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय का स्वरूप अपना बना लिया है। और आगे बोले, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु पर गिरन कर राजा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागे वो जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु प्रकट हो गया हो। श्री हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ, और मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। और उन्हें अपने बल की याद आ गई है। अपनी शक्ति का जो बल है उनके मन को, उनके बुद्धि को विस्मित कर देता है। मनुष्य को भी, इस मानव को, हम सभी भक्तों को भी अपना यही स्वभाव रखना चाहिए कि जो ये मन का जो अहंकार है, इस शरीर रूपी जो बल का अहंकार है, उसे हमें हर क्षण त्यागना चाहिए। और जब कभी आपत्ति विपत्ति आपके ऊपर पड़े,
कोई दूसरे के परोपकार में लगाना हो, उस बुद्धि को, उस शरीर के बल को, तभी हमको उसकी याद आनी चाहिए। हमारा अहंकार सदैव हमारे इस मन से, इस बुद्धि से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा अहंकार रहेगा शरीर के ऊपर, बल के ऊपर, और तो होगा क्या कि हमारे छोटी छोटी, हमारे मन में छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और वो क्रोध जो सदैव हमारा ही नुकसान करता है। कभी भी आज तक क्रोध में हमने किसी दूसरे का नुकसान नहीं किया है, दूसरे का अहित नहीं हुआ है। उस क्रोध के चलते अगर हमसे कोई वज्राघात हो गया, किसी के प्रति दुर्व्यवहार हो गया, तो अंत में जीवन भर इस मन को, इस हृदय को पीड़ा रहती है, और उस कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि ये जो अहंकार रूपी बल है, शारीरिक रूप से जो हमारा बल है, वो बिल्कुल छुपा रहना चाहिए हनुमान जी के बल की तरह। उसका अहंकार हमें हर समय, हर क्षण नहीं आना चाहिए। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आने वही त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजऊ मोही, उचित सिखावनु दीजऊ मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। इतना बल मेरे प्रभु का मेरे इस शरीर में है। हे जामवंत, हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कहाँ जाना है, किस काज में अपने इस बल को लगाना है, प्रयोग करना है। तो इतना करो तात तुम जाई, इतना करो, इतना करहु तात तुम जाई। सीता ही देखी कहु सुधियाए, निज भुज बल, निज भुज बल राजीव नयना। तब निज भुज बल, तब निज भुज बल राजीव नयना। कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे संग कपि सेना। अरे हनुमान जी महाराज, आपके इस बल के अनुसार आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बल आगे बहुत काम आएगा आपके, और जब निश्चित समय आएगा तभी इस बल का प्रयोग कीजिएगा। अभी तो केवल इतना करना है आपको। प्रभु की आज्ञा है कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता को देखकर लौट आओ, और लंका के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। बस जाकर के मेरी माता की, सीता माता की खबर लेकर के मेरे प्रभु तक पहुंचा दो और यह बात उन्हें सुना दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता को ले आएंगे। बस केवल इतना काम। सीता ही देखी कहु सुधियाए। केवल आप माता सीता का दर्शन करें और उन्हें देख करके कि वो कहाँ पे विराजित हैं, वे कहाँ पे हैं। मेरे प्रभु बहुत ही दुखी हैं उनके बिना। केवल आप उनको देख करके
यहाँ पर आकर के खबर बताना है उनकी। केवल इतना कार्य करना है आपको। श्री हनुमान जी सुनते ही अपने मन में विचार करने लगे हैं। कपिसेन संग संघारी निश्चर, राम से तैयानी है। आगे कहा है कि हे हनुमान जी, कपिसेन संग संघारे निश्चर, राम सीता आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदाद बखानी है। जो सुनत गावत कात समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। ये दास तुलसी गावई। हनुमान जी महाराज वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी मेरे प्रभु सीता जी को वापस ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर की तरह ये तुलसीदास गाता है। किसी राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिशिरारे। श्री रघुवर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभायधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम यज्ञ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, मेरे प्रभु नील वर्ण के हैं, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है। उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य श्रवण करना चाहिए और उनके चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो बंधुओं, ये छोटा सा प्रयास है मेरे श्री हनुमान जी के गुणगान के लिए, जो आप नियमित रूप से सुनते रहेंगे सुंदरकांड के रूप में, और श्री हनुमान जी की भक्ति हम सभी करते रहेंगे, क्योंकि यह माह ज्येष्ठ का माह इस लक्ष्मणपुरी नगरी में उत्सव के रूप में चलेगा। और प्रतिदिन सभी भक्त अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ सभी भक्त कर रहे हैं,
और बड़े उत्साह के साथ हम श्री हनुमान जी के चरणों में अपने मन को लगाए हुए हैं। और जब हम श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो होता क्या है जीवन में कि किसी न किसी संत की शरण हमें प्राप्त हो जाती है और सद्गुरुदेव की कृपा मिलती है। श्री हनुमान जी ही हैं जो संत से मिलन कराते हैं, संत का मिलन कराते हैं। और वही निवेदन कि ये जो भक्ति है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे। प्रेम पूर्वक निवेदन, कोई बाध्यता नहीं। ये प्रेम पूर्वक मेरा निवेदन है कि प्रभु के गुणगान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। शेयर करते रहें, जय जय श्री सीताराम कहते रहें।